पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ऑपरेशन 4 की बात कर रहा हूं। क्या ये ऑपरेशन 4 किन 4 मोर्चों पर उनकी लड़ाई है और कैसे लड़ाई बंगाल के लिए भी और व्यक्तिगत उनके लिए भी जरूरी है, और वो व्यक्तिगत लड़ाई कैसे शुभेंदु अधिकारी वर्सेस बनर्जी होती जा रही है। बनर्जी यानी ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। इसको विस्तार से समझने के लिए पहले शुभेंदु अधिकारी के ऑपरेशन 4 को आप समझ लीजिए। पहला मोर्चा जो उन्होंने खोला हुआ इस ऑपरेशन में भ्रष्टाचार से लड़ाई, जिसमें जुडिशियल इंक्वायरी भी है, अवैध निर्माणों पर प्रहार भी है और उसमें बुलडोजर भी चल रहे हैं। और उसी कड़ी में अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों की जांच के लिए उनके घर पर नोटिस को चिपकाया गया है। दूसरा मोर्चा बॉर्डर की सुरक्षा का है, ताकि घुसपैठिए बांग्लादेश में से आने या जाने में उनको दिक्कतें हो, घुसपैठियों पर रोक लग जाए। इसके लिए जमीन दिए जानी शुरुआत हो गई है, मुख्यमंत्री ने खुद ऐलान भी कर दिया है। तीसरा मोर्चा बकरीद को लेकर है। एक हफ्ते के बाद बकरीद है, उल्लास का त्योहार है, लेकिन बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर ने गाय काटने की बात कर एक खतरनाक एजेंडे को आगे बढ़ाया है और मुख्यमंत्री के लिए परेशानी खड़ी की है। चौथा मोर्चा वंदे मातरम को लेकर है। ये महान राष्ट्रगीत बंग भूमि पर जन्मे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, जिसको स्कूलों में अनिवार्य किए जाने पर अब हंगामा बंगाल में ही बरपा हुआ है। शुभेंदु के इस ऑपरेशन 4 का विश्लेषण करें तो आपको लगेगा कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ का अनुसरण कर रहे हैं, उनका फॉलो कर रहे हैं। शुभेंदु किस तरह योगी आदित्यनाथ के मुरीद हैं, इससे आप चुनाव के दौरान देख चुके हैं। उनके चरणों में झुक गए थे, उनको प्रणाम किया था, तस्वीरें गवाह हैं। और अब बंगाल में योगी की तरह ही शुभेंदु के बुलडोजर भी अवैध इमारतों और अतिक्रमण गिराने लगे हैं। जिनके अवैध निर्माण है उन तक शुभेंदु के भी नोटिस खुद पहुंचने लगे हैं। आज अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र में आने वाली फाल्टा सीट पर विधानसभा के चुनाव हो गए। उसके नतीजे तो रविवार को आएंगे। आज शाम 5 बजे तक की जो खबर है उसके मुताबिक 86% से ज़्यादा वोटिंग फाल्टा के इस उपचुनाव में हुई है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वहां से टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान 2 दिन पहले ही मैदान छोड़ चुके हैं। अब सबकी नजरें वहीं टिकी हैं, क्योंकि ये चुनाव बंगाल में 2029 की ओर भी इशारा कर सकता है। वो टीएमसी का गढ़ रहा है। इस बीच ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी में नंबर 2 माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस लगाया गया, जबकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक अभिषेक की कंपनी और उनके नाम पर कुल 24 प्रॉपर्टी है कोलकाता में। माननीय भाईपो बाबू काल के प्रॉपर्टी लिस्ट कोलकाता कॉर्पोरेशन থেকে আপনার লিপস এন্ড বাউন্স 24টা प्रॉपर्टी कोलकाता। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जो अभिषेक बनर्जी की इमारत शांति निकेतन, जो उनका घर है शांति निकेतन 188A, वहां की ये तस्वीरें हैं। ये इमारत हरीश मुखर्जी रोड पर कोलकाता में है। नोटिस चिपकाने के लिए आए अधिकारी से हमारे सहयोगी जो वहां मौजूद थे बाई चांस पुलकित नागर ने बातचीत की। सुनिए वो क्या कहते हैं। 11 प्रॉपर्टी अभी आज के लिए 11, आज के लिए 11 हैं। तो ये सभी अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हुई हैं? लिप्स एंड बाउंड्स जी, उसका कंपनी है लिप्स एंड बाउंड। अच्छा, उनकी कंपनी से जुड़ी हुई है। हाँ, टोटल 11 प्रॉपर्टी। तो ये इसी इलाके में है टोटल 11 प्रॉपर्टी है? कहाँ? ना, टोटल इसी इलाके में 11 प्रॉपर्टी है? ना इलाका नहीं है, कालीघाट में है। ये नोटिस कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी की तरफ से भेजा गया। जिन 17 संपत्तियों पर अवैध निर्माण के लिए नोटिस भेजा गया उसमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी हैं और कमर्शियल भी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं वो शांति निकेतन वाली बिल्डिंग की है, जिस पर केएमसी के एक्ट 1980 की धारा 401 के तहत बिल्डिंग की मंजूरी का नक्शा और दूसरे दस्तावेज मांगे गए हैं। नगर निगम ने पहले 18 मई को नोटिस चिपकाया था, जिसे उखाड़कर फेंक दिया गया था। 20 मई यानी कल दोबारा नोटिस चिपकाया गया, लेकिन इस नोटिस को भी तुरंत हटा दिया गया। अब केएमसी अभिषेक बनर्जी और उनकी कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन के लिए सलाह मशवरा कर रही है। केएमसी ये चेतावनी भी दे रही है कि 1 हफ्ते के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिले या निर्माण अवैध पाए गए तो बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। केएमसी के जांच के दायरे में जितनी संपत्तियां हैं उनमें ज्यादातर अभिषेक बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स के नाम पर है। पहले पुलिस और तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कोलकाता नगर निगम के लोग यहाँ पर सामने बैठे हैं। अभिषेक बनर्जी का ये घर है। ये कहा जा रहा है कि 17 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन पर कोलकाता नगर निगम
ने नोटिस लगाया है जिन्हें अभिषेक बनर्जी के साथ जोड़ा जा रहा है। देखिए रिसीविंग भी ले ली गई है, ये रिसीविंग आपको मिल गई है, इसकी रिसीविंग मिल गई है आपको। ये देखिए इस नोटिस की रिसीविंग भी ली गई है। मंगलवार को कोलकाता में टीएमसी की बैठक हुई थी। टाइम्स नाउ नवभारत को सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने जो मीटिंग में अपने नेताओं से जो कहा वो हम आपको सुना देते हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमारे राज्य में कई मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अभी वाले मुख्यमंत्री जैसा कोई नहीं है जो कैमरे पर पैसे लेते दिखाए। उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। उन्हें जो करना है करने दो, मेरा घर गिरा दो, नोटिस भेज दो, मैं इन चीज़ों से नहीं झुकूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, ये कहा है अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु सरकार के लिए। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत की टीम कोलकाता के उन 2 घरों तक पहुंची जो कोलकाता के डीसीपी रहे शांतु सिन्हा विश्वास की है। विश्वास को ममता बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है। वो पहले 5F फर्न रोड पर रहते थे। करीब 1 साल पहले उन्होंने करोड़ों का एक और घर ले लिया। उसका पता है 3/2A फर्म रोड। उसी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर शांतनु रहते हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार का सवाल है तो दूसरी तरफ बकरीद से पहले गाय कटने को लेकर माहौल भी बंगाल में गर्मा गया है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का दम भरने वाले हुमायूं कबीर ने गोमांस की खरीद बिक्री वाले शुभेंदु सरकार के फैसले का विरोध किया है। वो कह रहे हैं कि संविधान की बात छोड़िए, वो अपनी कुरान के हिसाब से फैसला लेकर रहेंगे। ये आइन तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा। वो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है वो होगा। सरकार ने मवेशियों या भैंसों की हत्या के लिए जो नियम जारी किए उस पर ही ये हंगामा मचा है। सरकार ने नोटिस जारी कर दिया कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी भैंस की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी और वो फिटनेस सर्टिफिकेट किसी नगर पालिका के अध्यक्ष, किसी पंचायत समिति के प्रमुख और एक सरकारी पशु चिकित्सक के साथ मिलकर ही जारी किया जा सकता है। इसके अलावा शुभेंदु सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि जानवरों की हत्या केवल नगर पालिका के बूचड़खाने या स्थानीय प्रशासन से निर्धारित बूचड़खानों में ही की जाएगी। बकरीद सर पर है, इसीलिए तमाम कदम उठाए गए हैं। हुमायूं कबीर से अलग हटकर फुरफुरा शरीफ की तरफ से कहा गया कि गाय काटने की बात बेतुकी है। वहीं टीएमसी आरोप लगा रही है कि वो मुख्यमंत्री की तरह काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो समाज में बंटवारा करने वाले की तरह काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही शुभेंदु अधिकारी फुल फॉर्म में नजर आए। आमतौर पर सफेद कुर्ता पहनने वाले शुभेंदु ने शपथ के समय, आपको याद होगा, भगवा कुर्ता पहना हुआ था। ये संदेश दिया था कि उनका एजेंडा क्या हो सकता है। उसी एजेंडे में पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया कि अब बंगाल के सभी मदरसों में क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम, इसको गाना अनिवार्य होगा। लेकिन इसका भी विरोध हो रहा है। वंदे मातरम के प्रति किसी भी तरह की सांप्रदायिक असहिष्णुता और स्पृश्यता स्वीकार नहीं होगी। ये सबका सब राजनीतिक षड्यंत्र है जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान नफरत फैलती है और जानबूझकर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। रिलीजियस राइट जो है आम आदमी को, वो भी छीना जाता है। वंदे मातरम के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं तो उनको देशद्रोही ही कहूँगा जो वंदे मातरम का सीधा विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मुद्दा जो बंगाल के इस बार के विधानसभा चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा बनकर निकला था, पड़ोस के बांग्लादेश से घुसपैठियों का सवाल। बीजेपी ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट यानी पहचान करेंगे, हटाएंगे और बाहर निकालेंगे रणनीति अपनाने का वादा किया था। अब सरकार बन गई है तो शुभेंदु सरकार ने घुसपैठियों को रोकने के लिए सीमा पर बाउंड्री लगाने के लिए 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई है।